बायोफ्लॉक ये बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने का वाहिद जरिया है। सालाना तकरीबन वो 2.5 से 3 लाख रुपए ना एक टैंक से कमा सकता है। ये डिपेंड करता है वो कितने टैंक्स लगाता है। इसको साइंटिफिक तरीक़ाकार से हमें फॉलो करना पड़ता है और ज़मीन तो कम हो जाती है, लेकिन इसमें यह है कि हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अगर यहाँ आपका टैंक लगा हुआ है तो किसी को साथ वाले को पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई फार्म है। अक्सर जनूबी पंजाब में लगाने जाते हैं ना, तो वहाँ की जो औरतें हैं ना वो बढ़ चढ़ कर खुद जनाब कभी जूस लेके आ रहा है, कभी कोई पानी ले रहा है। ये वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके बाद अभी तो इंडिया में माशाल्लाह ना इसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। हम जिस बंदे को स्टार्ट करवाते हैं हमारा प्लान होता है कि उस बंदे को कामयाब करवाएं। एक शख्स के पास इस कायनात के अंदर सिर्फ 3 मरले उसके पास ज़मीन है जिसमें उसका एक घर है और उसके पास 1 से 1.5 लाख रुपए है। क्या वो बंदा भी ये कर सकता है? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलमजी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज हम आपको एक ऐसे कारोबार के बारे में बताने चले हैं कि जिस कारोबार में ना तो बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है और ना ही आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस हवाले से दरकार होती है। बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये सबसे अहम तरीन बिज़नेस भी है। एक ऐसा बिज़नेस कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है और वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा दे सकता है। अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ छत है, तो ये आप छत पे भी एक मरले के अंदर तकरीबन 1 से सवा मरले के अंदर आप 1 एकड़ के बराबर मछलियाँ पाल सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर वकास मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग दरअसल है क्या? पहले तो बड़े बड़े तालाब बनाए जाते थे मछली के, अब ये कहा जा रहा है कि इनको आपने समेट के और बिल्कुल एक मुख्तसर से रकबे के अंदर कर दिया है। ये दरअसल है क्या बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग? देखें कि जो बायो का मतलब होता है वो होता है लाइफ और जो फ्लॉक का मतलब होता है वो गुच्छा। तो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ना आप 1 एकड़ की मछली ना छोटे से एरिया में पाल सकते हैं। लाइक 1 एकड़ तो जाहिर बात है कि 160 मरले का होता है, बहुत ज़्यादा उसका एरिया होता है। इसको आप कितने उसमें सुकेड़ के ले आते हैं? कितना एरिया आपको चाहिए होता है? सर तकरीबन 1.5 से 2 मरला जो है ना एक मतलब टैंक होता है। बेसिकली इसमें ये होता है कि हम ना जो ज़मीन है वो तो कम कर देते हैं, लेकिन इसमें जो है ना हमारा ये तरीक़ाकार है बेसिकली साइंटिफिक। इसको साइंटिफिक तरीक़ाकार से हमें फॉलो करना पड़ता है और ज़मीन तो कम हो जाती है, लेकिन इसमें यह है कि हमारी ज़िम्मेवारी बढ़ जाती है। इसमें एक्सपर्टीज़ हैं जो ऐसा हो कैसे सकता है कि मछली एक पानी के अंदर फिरती है, तकरीबन 1000 से 1500 जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के बच्चे वो डाले जाते हैं एक बड़े तालाब के अंदर। अब उनको जब एक जगह पे आप कंजेस्टेड करते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि वो वहाँ सर्वाइव कर पाएँ, वो अपना वज़न बढ़ा पाएँ? तो ये बड़ा नामुमकिन सा काम नहीं लगता? सर पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कौन से एरियाज़ की है। ये वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके बाद अभी तो इंडिया में माशाल्लाह ना इसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। उसमें काम भी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं। तो जिस तरह आपने पोल्ट्री शेड का सुना है तो उसमें देखें कि छोटा सा एरिया होता है, कितने हज़ार बर्ड जो है आप उसमें पाल लेते हैं। इसमें हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रखते हैं, उसमें हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि बायोफ्लॉक का मतलब जो है ना ये एक होता है बेसिकली बैक्टीरिया। जिस तरह हमारे जिस्म में एक नॉर्मल फ्लोरा होता है ना, इसी तरह हम वहाँ जो टैंक में ना एक नॉर्मल फ्लोरा ऐड करते हैं, उसका नाम प्रोबायोटिक होता है। तो वो जो फ़िश जो होती है ना, फ़िश का जो फेसिस होता है वो फ्लोरा जो होता है फ़िश के फेसिस को कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में। जो अमाइनो एसिड बेसिकली वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि वही अमाइनो एसिड जो है ना फ़िश उसको कंज्यूम करती है और ये एक साइकिल चलता रहता है। इससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आपका टैंक लगा हुआ है तो किसी को साथ वाले को पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई फार्म है, क्योंकि उसकी ना स्मेल नहीं होगी। विदाउट एनी पोल्यूशन बिल्कुल फ्री होगी, सिर्फ इस वजह से कि वो ना एक पूरा साइकिल चल जाता है। वो बायोफ्लॉक मछली इसमें ख़ास डाली जाती है, जो आम तालाब के अंदर मछली डाली जाती है उसमें, और जो ये बायोफ्लॉक का आप जो एक
तैयार करते हैं टैंक, इसमें जो मछली डाली जाती है इसकी किसी किस्म के अंदर फ़र्क होता है, जिन्स में फ़र्क होता है? जी जी, देखें बायो जो आम पॉन्ड है ना, जो ट्रेडिशनल पॉन्ड है, उनमें ये होता है कि एक जो फ़िश है ना 1600-1700 लीटर में पलती है। लेकिन बायोफ्लॉक में जो है हम 30 से 40 लीटर में एक फ़िश पाल लेते हैं, 1.5 से 2 केजी तक आराम से हो जाती है। तो इसमें क्या हो गया कि ज़मीन भी आपकी कम होगी, आपका वक्त भी बच गया, आपकी लेबर भी बच गई, और उसके अलावा जो मेन है आपके पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वाटर कॉस्ट, देखें वो 1600 लीटर है और ये 30 से 40 लीटर, आप खुद हिसाब लगा। पाकिस्तान में कुछ मखसूस इलाके ऐसे हैं कि जहाँ ये किया जा सकता है, ये जो टैंक है तैयार किए जा सकते हैं, या पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर किया जा सकता है इन्हें? ये पाकिस्तान के किसी भी इलाके में किया जाता है। बेसिकली ना 2 टाइप की फ़िश होती हैं, एक है कोल्ड वाटर फ़िश और एक है वार्म वाटर फ़िश। जो कोल्ड वाटर फ़िश है लाइक ट्राउट, अब वो सर्द एरिया होंगे मरी तो वहाँ ट्राउट पालेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इन एरियाज़ में पालेंगे, जनूबी पंजाब हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, तो वहाँ हम वार्म वाटर फ़िश डालेंगे। तो वार्म वाटर फ़िश में जो हम आजकल डाल रहे हैं, पंगेशियस है, तिलापिया है, ये फ़िश जो है ना आम बायोफ्लॉक में पल रही है। पंगेशियस का ये फ़ायदा है कि ये जो फ़िश है ना ये लो DO पे पल जाती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन यानी कि लो। इसके बाद इसका जो बस आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लें, इसकी ग्रोथ लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है ये जो पंगेशियस है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के अखराजात ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रिसिटी है, लोड शेडिंग है, तो लोड शेडिंग के दौरान ये मसला भी तो हो सकता है कि उससे आपकी मोर्टेलिटी जो है वो बढ़ जाए। जी जी बिल्कुल, असल में ना जो लोड शेडिंग है ना उसके लिए हम एक तो जनरेटर रखते हैं और साथ हम सोलर का साथ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं लोड शेड, देखें ये जो पंगेशियस है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 3 से 4 घंटे आपकी ऑक्सीजन मोटरें बंद हो गई हैं तो फिर भी आपके ने वो सर्वाइव कर जाती है। पंगेशियस का ये प्लस पॉइंट है। इसके अलावा इसके आपको मैं बताऊं कि बायोफ्लॉक में 3-4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है जी सिलेक्शन ऑफ साइज़ ऑफ टैंक, सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ लैंड, भी जो स्टेप सिलेक्शन ऑफ साइज़ ऑफ टैंक, सिलेक्शन ऑफ लैंड, सिलेक्शन ऑफ, इसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ टैंक, रनिंग ऑफ टैंक और सिलेक्शन ऑफ फ़िश ब्रीड कि आपने कौन सी डालनी है। अब सिलेक्शन ऑफ साइज़ ऑफ टैंक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ साइज़ ऑफ टैंक में आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च जब आप करेंगे आपको खुद आइडिया होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक जो फ़िश है ना उसको 30 to 35 लीटर आप देंगे तो फिर आप ना उसको 2 kg तक आराम से लेके जा सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ साइज़ ऑफ टैंक इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी फ़िश की ग्रोथ पर। कितने टाइप के टैंक्स होते हैं कि जो लगवाए जा सकते हैं? सर जब ये बायोफ्लॉक आया था ना स्टार्ट में 10 बाई 10 से स्टार्ट हुआ था, फिर 12 बाई 12, फिर 15 बाई 15, अब ये 15 मार्केट में 15 बाई 15 चल रहा है। 2 फीट हाइट 4 फीट हाइट चल रहा है। लेकिन हम जो लगा रहे हैं बड़े लगाए क्योंकि हमने तो रिसर्च करते हैं बाकायदा यूनिवर्सिटी से हमारी एक शख्स के पास इस कायनात के अंदर सिर्फ 3 मरले उसके पास ज़मीन है जिसमें उसका एक घर है और उसके पास 1 से 1.5 लाख रुपए है। क्या वो बंदा भी ये कर सकता है, पैसे कमा सकता है उसे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा भी कर सकता है। और इस बंदों को तो इस जैसे बंदों को ना हम कुछ कंसेशन देते हैं क्योंकि ये जो है ना बेसिकली ये सदका जारिया है। अगर हम आज किसी बंदे को एक रोज़गार देंगे तो कल जो है ना हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो ये जो है ना बायोफ्लॉक ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने का वाहिद ज़रिया है। एक शख्स 3 मरले का मकान रखता है, साल में कितने पैसे वो कमा सकता है, कितने नफ़े कमा सकता है? अगर उसके पास 1 से 1.5 लाख रुपए की वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सालाना कितने पैसे कमा सकता है? सालाना तकरीबन वो 2.5 से 3 लाख रुपए ना एक टैंक से कमा सकता है। ये डिपेंड करता है वो कितने टैंक्स लगाता है। उसके अलावा ये ना एक्सपर्टीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, हम एक बंदे को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम टैंक इंस्टॉल कर देते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद हम टैंक इंस्टॉल करके देते हैं और उसके बाद जो है ना हम जिस बंदे को स्टार्ट करवाते हैं हमारा प्लान होता है कि उस बंदे को कामयाब करवाएं ताकि वो बंदा जो है ना परेशान ना हो कि यार ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसको अब चलाना कैसे है। तो इसके अलावा कुछ लोगों के सवाल, बहुत सारी जगह पे आप इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, तो कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आम तौर पर आपसे किए जाते हैं? जी जी कॉमन क्वेश्चन कुछ तो अभी भी जो नए व्यूवर्स हैं उनके जहन में भी आएंगे, तो वो जो है ना मैं कुछ रिटर्न फॉर्म में लाया हूँ। देखें कुछ लोगों के सवालात होंगे कि हम ना छत पे टैंक इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। हमारा एक सिविल इंजीनियर से हमारा जो है ना हमारी कंपनी में काम करता है, हमने उससे ना जो एक बिल्डिंग का हमने वो मुआयना करवाया, उसकी ना 8 इंच का उसका था वो लेंटर। अब उसने वो मशीन लगाई है ना तो वो उसमें पर स्क्वायर फीट जो है ना वो जो बिल्डिंग थी यानी कि 80 kg वज़न बर्दाश्त कर सकती थी। तो बायोफ्लॉक जो है ना छोटा टैंक 10,000 लीटर का तो आप छत पे लगा सकते हैं। अब वो
छोटा टैंक है उसमें आप 200-250 फ़िश डाल सकते हैं। आपने ये ज़हन में रखना है कि 30 से 35 लीटर एक फ़िश को देंगे तो तब आप जो है ना ये फ़ायदा ले सकेंगे। अदरवाइज़ 10 से 15 लीटर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उन एरियाज़ की है जहाँ छोटी फ़िश लाई की जाती है, वहाँ 300-400 ग्राम की फ़िश होती है, हार्वेस्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान में हम 10 लीटर में नहीं देंगे, पाकिस्तान में हम इसको 30 to 35 लीटर देते हैं, तो फिर ये पलेगी। तो छत पे जो है ना हमने हिसाब लगाया है कि 114 kg के अगर 314 बंदे हो ना तो वो छत पे खड़े कर दें तो एक टैंक का वेट बनेगा। तो आप हिसाब लगाएं कि नॉर्मल जो लंटर होता है 100 बंदे मेरे वज़न के खड़े हो जाएं तो छत हिलने लग जाती है, तो छत पे ये नहीं लग सकता। दूसरा इसके बाद जो है ना ये बायोफ्लॉक में कामयाब हम अक्सर जनूबी पंजाब में लगाने जाते हैं ना, तो वहाँ की जो औरतें हैं ना वो बढ़ चढ़ कर खुद जनाब कभी जूस लेके आ रहा है, कभी कोई पानी ले रहा है, खुद यानी कि हमारे साथ काम करवाते हैं। तो ये जो जोश है ना ये उन लोगों को कामयाबी तक पहुँच जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो लेबर के आसरे छोड़ देते हैं, जी बस जी बटन दबाया और जे वो कहते हैं ना दुनिया में किसी को बर्बाद करना है तो उसको आराम की ज़िंदगी दे दो, वो बस एसी में पड़ा रहेगा, वो उसके ना ज़हन में आइडियाज़ आने। तो जो बंदा खुद इन्वॉल्व होगा फिज़िकली तो फिर वो कामयाब होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सवाल हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और मेन जो बात है कि जो हमारी कंपनी है ना उसका क्या प्लान है। हमारी कंपनी जो है ना ये लाइव स्टॉक बिज़नेस कंसल्टेंसी की है। इसमें यह है कि हम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, इसके अलावा फैटनिंग फार्म जो है ना, अब पोल्ट्री फार्म की बताता हूँ। पोल्ट्री फार्म में कुछ लोग फ्लॉप हुए हैं, उसमें आस्ट्रालोप आई, इसके अलावा उसमें कुछ गोल्डन मिस्री आई, ये सर सारे लोग फ्लॉप हुए हैं। जो आप अगर पोल्ट्री फार्म जो है ना उसमें एक तो मीट इंडस्ट्री है, ब्रायलर है, लेयर इंडस्ट्री है ना, हमारा 4 लाख बर्ड का जो है ना फार्म लाहौर में है, 17 लाख की ना डेली की प्रोडक्शन है। तो वो क्या है हम प्रॉपर मैनेज तरीके से चल रहे हैं। इसके बाद ये दूसरा है आपको फ़िश फार्म है, फ़िश की मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। और दूसरा ये कि जितने भी हमारे ये जो मेन मेरा फोकस है ना, जितने भी हमारे ये यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं एक पैगाम लेके आया हूँ कि वो लोग कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें। मैं खुद जब स्टार्ट करने आया था ना तो मैं परेशान था, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो हमने एक ना पूरा एक प्लेटफार्म हम उन लोगों को देंगे जितने भी पढ़े लिखे हैं, जिनके पास प्रॉपर आइडिया है, जो ज़हीन है, जो काम करना चाहते हैं, हम उनको जॉब देंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद हम उसकी आइडिएशन स्टेज वो आइडिया हमें देगा। उसके बाद इंक्यूबेशन, हम उनको मेंटर देंगे, वो उस आइडिया को पॉलिश करवाएंगे। उसके बाद हम लॉन्च, जब आइडिया लॉन्च होगा, इन्वेस्टर भी हम उनको देंगे और उसके बाद जो है उसको जॉब भी हम देंगे। तो ये जितने भी हमारे ये यूथ है ना, स्टूडेंट्स, उनके लिए जो है ना मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि किसी तरीके से। तो सुनिए आपने डॉक्टर वकास की, उनका ये कहना था कि अगर आप नौजवान हैं, आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप एक ऐसे शख्स है कि आपके पास कोई बड़ा वसी और अरीज़ रकबा नहीं है और आप चाहते हैं कि आप फ़िश फार्मिंग के बिज़नेस से, कारोबार से आप पैसा कमाएं, तो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन है। जिसमें अगर आपके पास सिर्फ 3 मरले का मकान है, आपके पास कोई उसका कोर्टयार्ड नहीं है, कोई सेन नहीं है, आप छत पे भी ये टैंक बनवा सकते हैं और सालाना 2 से 3 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। मैं मेज़बान अलम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के कानून।